ये सिर्फ शुरुआत नहीं है, यह एक आंदोलन का पहला कदम है और इस आंदोलन में आपका जुड़ना जरूरी है। जयपुर डायलॉग्स कोंकण समिट 21 मार्च मुंबई में। यहाँ मिलेंगे आपको आपके सबसे चहीते वक्ता। अभी ही रजिस्टर करें क्योंकि सीटें बहुत कम हैं। इस आंदोलन में अपना सहयोग दें और राष्ट्र की आवाज़ बने। इस राष्ट्रवादियों के कुंभ में हर एक राष्ट्रवादी को आना चाहिए और इतिहास का हिस्सा बनना चाहिए। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की प्रक्रिया में एक और ज़बरदस्त प्रहार किया है और ये आप ये भी देख सकते हैं कि जो हमारी पिटीशन लगी थी यूजीसी में, उसमें भी जो पॉइंट नंबर 2 है उसमें इसी तरह की बात की गई है। और वो बात क्या है? सब कैटेगराइजेशन की। क्योंकि इस समय जो ये SC/ST एक्ट और SC/ST रिजर्वेशन का जो भी इसकी प्रक्रिया चल रही है, उसमें सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कह दिया। और न केवल सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 6-1 मेजॉरिटी के साथ, जो कि जस्टिस चंद्रचूड़ भी उसमें थे, और जस्टिस गवई ने उसी कंकरिंग जजमेंट में, जस्टिस गवई स्वयं शेड्यूल कास्ट से आते हैं, उन्होंने कहा कि भाई क्रीमी लेयर होनी चाहिए। अच्छा, और ये जो 6-1 वाला जो डिसीजन हुआ था उसमें उन्होंने सब कैटेगराइजेशन SC/ST में भी अलाउ कर दिया। OBC में तो पहले से ही अलाउड था, लेकिन SC/ST में भी जब सब कैटेगराइजेशन अलाउ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसके बाद आप ये देखिए अलग अलग जगह अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से क्या क्या लोग बातें करते हैं। लॉ मिनिस्टर कहते हैं कि भाई संविधान में SC/ST के सब कैटेगराइजेशन का कोई प्रावधान नहीं है। लगता है संविधान ठीक से पढ़ा नहीं लॉ मिनिस्टर होते हुए भी, कि संविधान में ये लिखा हुआ है कि भाई साहब जो कुछ भी आर्टिकल 141 के अंतर्गत ये है कि भाई जो भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया वो संविधान का पार्ट है, उसको तो आपको उसका पालन करना ही पड़ेगा। खैर, क्योंकि रिजर्वेशन स्वयं में एक परमिशन है, तो ये परमिशन दे दी गई है कि आप चाहे तो SC/ST का सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। मज़े की बात यह है कि इसका विरोध जो है वो वही SC/ST के संपन्न वर्ग कर रहे हैं। क्योंकि अब एक पिटीशन लग गई है SC/ST में क्रीमी लेयर की, तो सब कैटेगराइजेशन तो पहले ही परमिट हो गया। सब कैटेगराइजेशन परमिट होने के बाद में क्रीमी लेयर पर एक मैंडेमस मांगा गया, और ये SC/ST ने ही मांगा कि भैया क्रीमी लेयर को अलग करो, कि जो IAS IPS और बड़े बड़े जो धन्ना सेठ हैं, खड़गे साहब जैसे, वो आज भी रिप्रेजेंटेशन, न केवल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंजॉय कर रहे हैं, अपितु आरक्षण भी एंजॉय कर रहे हैं। मतलब वो आर्टिकल 15-16 वाला आरक्षण भी एंजॉय कर रहे हैं। और -40 पे नीट में सीट भी पा सकते। और लोगों का कहना है कि साहब की हज़ारों करोड़ की संपत्ति है। अब हज़ारों करोड़ की संपत्ति है तो भाई SC/ST की जो डेफिनेशन बेसिक आई हुई है, वो SC/ST की डेफिनेशन ये है कि साहब की जिन्होंने हिस्टोरिकल ऑपरेशन फेस किया है। अब ये हिस्टोरिकल ऑपरेशन जो फेस किया है उसके बारे में तो बहुत सारे अब लिटरेचर आ गया है, और इसके बारे में मैंने बात भी की थी। हमारा एक नेहा दास जी के साथ भी एक डिस्कशन है। इसके अतिरिक्त प्रोफेसर कुंदन सिंह की जो एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, कॉलोनियल डिस्कोर्स एंड इट्स इफेक्ट ऑन अमेरिकन इंडियन चिल्ड्रन, तो वो उसमें उन्होंने ये बताया है कि भाई किस तरह से ये पूरा का पूरा जो ऑपरेसर ऑपरेशन बाइनरी है वो किस तरह से मैन्युफैक्चर की गई, और किस तरह से अंग्रेजी संस्कृति या यूरोपियन संस्कृति में से उठा के उसको सीधे सीधे इंटरपोज किया गया। और ये बहुत सारे लोगों ने किया। आरंभ होता है, ये जो मुख्यतः बताया जाता है जेम्स मिल से आरंभ होता है, और उसके बाद जो ब्रिटिश पॉलिटिशियंस हैं जिसने बस वो केवल कास्ट करते रहे पूरे भारत समाज के लिए, और उन्होंने ही कास्ट सेंसस आरंभ किया। और वो कास्ट सेंसस 1931 में भारतीयों के विरोध के बाद
यानी जिन लोगों को बैकवर्ड बताया जा रहा था उनके विरोध के बाद बंद हुआ 1931 में। लेकिन साहब अब इतना सब कुछ हो गया है तो अब इस तरह से बात हो रही। तो एक डेलीगेशन मिला जाके अभी, और डेलीगेशन ने कहा कि साहब कि ये जो है ये क्रीमी लेयर वाला बंद होना चाहिए, सब कैटेगराइजेशन नहीं होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। अब सब कैटेगराइजेशन का जो झगड़ा है वो वैसे तो SC/ST का आंतरिक झगड़ा है, लेकिन वो SC/ST का जो आंतरिक झगड़ा है वो बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि SC/ST में भी कुछ जातियां हैं। जी हाँ, जैसे ST की बात करें तो ST में एक जाति ऐसी है जिसने 40% से अधिक, यानी कोई 700-800 जातियाँ हैं ST में, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा ध्यान नहीं है। आप लोग जो है वो करेक्ट नंबर लिख दीजिएगा नीचे कमेंट्स में। तो उसमें से केवल एक जाति ने कोई 40% कबाड़ रखा है, राजस्थान की है। अब नाम आप सबको पता है इसलिए मैं दोहरा नहीं रहा। और 7 जनजातियों ने मिलके 90% आरक्षण का रखा है, और उसमें क्रिश्चियंस भी हैं। जी हाँ, नॉर्थ ईस्ट के जितनी भी क्रिश्चियन ट्राइब्स हैं वो भी ST के आरक्षण में शामिल है। इसी तरह से SC का जो आरक्षण है, SC में कोई 1600-1700 जातियाँ हैं, और OBC में 5000 से ऊपर जातियाँ हैं, 5000 से ज़्यादा। अब OBC आरक्षण को वैसे बात केवल SC/ST की हो रही है, तो मैं SC/ST तक ही कन्फाइन रहता हूँ। ये SC/ST में यही कोई ऊपर की 5-7-10 जातियों ने, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर वाली जाति जो है वो मुख्य है, उन्होंने ये 90% रिजर्वेशन का बाड़ रखा है। तो बाकी जो 1450 से ऊपर है वो कह रही है भाई हमने क्या किया, सब कैटेगराइजेशन करो। जिस तरह से OBC में सब कैटेगराइजेशन हुआ उसी तरह से OBC में जहाँ जहाँ सब कैटेगराइजेशन हुआ वहाँ OBC को थोड़ा बहुत लाभ मिला। जो OBC में उच्च जातियाँ हैं और जो शेड्यूल कास्ट में उच्च जातियाँ हैं, जो स्वयं अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करती हैं, उनके ही निचले वर्गों के साथ में वो भी अपना रिजर्वेशन लेके बड़े मजे से बैठी हुई हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भाई केंद्र को एक तरह से फटकार लगाई, और वो फटकार लगा के कहा कि भैया ये बताओ कि क्रीमी लेयर रिजर्वेशन आपने इसको लागू करने के लिए क्या उपाय किए। ये कोर्ट ने कहा, रिपोर्ट मांगी, और ये कहा सेंट्रल गवर्नमेंट से ये बताइए कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जो निर्णय हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि क्रीमी लेयर को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी, जस्टिस गवई ने अपने रिमार्क्स में ये कहा था कि भाई ये कैसे हो सकता है कि मेरा बेटा, उन्होंने स्वयं का उदाहरण दिया, मेरा बेटा जो कि बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन ले चुका है, बेस्ट से बेस्ट स्कूल्स में, या किसी IAS अफसर का बेटा जो कि बेस्ट से बेस्ट स्कूल्स में पढ़ा हुआ है, उसका और एक गांव में रहने वाले एक शेड्यूल कास्ट का गरीब का, उसका जो है वो स्टेटस सेम हो सकता है। तो वो तो पूरी तरह से पिछड़ गया। अब आप ये देखें कि इसको रिलेट कीजिए, जो हमारा UGC का जो केस था, उस UGC में जो क्वेश्चंस ऑफ लॉ जो फ्रेम किए हैं वो बड़े अच्छे फ्रेम हुए हैं, स्पेशली जो पॉइंट नंबर 2 है, और उससे एक नई किस्म की ज्यूरिस्प्रूडेंस फ्लो होने का पूरा एक चांस बन गया है। वो ये है कि उन्होंने भी कहा है कि भैया ये OBC है जिसमें एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास भी है, दूसरे तरह के बैकवर्ड क्लास भी है, SC/ST में भी अलग अलग लेवल्स हैं। तो आप जो है वो इसको कैसे इस तरह से क्लब कर सकते हैं, जबकि आपने ये 5C जो अलग से बनाया कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का, जब 5E बना हुआ है, ये तो उसमें सब्स्यूम होना चाहिए, क्योंकि आपने एक पूरी कैटेगरी बना दी, जैसे कि आपस में उनका कुछ हो ही नहीं सकता, वो सारे के सारे प्रोटेक्टेड हो गए। OBC वर्सेस SC/ST, उसका क्या होगा? SC/ST वर्सेस अदर्स, जो कि आजकल रैम्पेंट हो रहा है, कई सारे जो है एक्टिविस्ट कैंपसेस में रोज गालियाँ दी जाती हैं उच्च वर्ण वालों को, खासतौर से ब्राह्मण तो स्पेशल टारगेट हो गए हैं आजकल, फैशन हो गया है कि उनको गाली दी जाए, कुछ भी हो, कहीं भी कुछ गड़बड़ हो, खुद की कुछ ऐसी तैसी करा ले, गाली ब्राह्मण को देगी। तो ये इस तरह के जो एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश आया है उसको लेकर बड़ी हलचल है इस समय, वो हलचल है, और उस हलचल को
आप ये देखें कि यूजीसी का जो आंदोलन है उसको लेके उस हलचल के कारण बहुत ही एक असुविधा भी हो रही है केंद्र सरकार को, क्योंकि पहले क्या होता था कि वो किसी भी प्रकार का निर्णय जो थे वो अपने आप ले लेते थे। लेकिन अब ये है कि देखिए ओबीसी में जैसे आपने अगर आप हटाएंगे, ये वर्गीकरण करेंगे, तो वो जो ज़मींदार जातियाँ हैं या जो पावरफुल जातियाँ हैं वो कहेंगे कि साहब कि हमारा आरक्षण कोटा बढ़ाओ। यही हाल है सीएसटी में भी हुआ है, हमारा आरक्षण कोटा बढ़ाओ। अब समय आ गया है कि इसका निदान होना चाहिए और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट जो है वो बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है और इसी दिशा में चलता रहेगा तो इसका एक समाधान निकल सकता है। भाई हिस्टोरिकली भी कह लें, हिस्टोरिकली तो हालांकि जो हिस्टोरिकल है वो पूरी की पूरी हिस्ट्री 200 साल से 250 साल से अधिक पुरानी नहीं है। ये सारा का सारा जो है वो आपका ऑपरेशन वाला किस्सा ही तभी आया जब अंग्रेज़ यहाँ आए, क्योंकि अंग्रेज़ों ने ही ये ज़बरदस्ती करके आपके सबसे पहले तो जो पूरा जो आर्टिजन क्लास था, और आर्टिजन क्लास जो था वो सबसे अधिक संपन्न हुआ करता था। इसीलिए आप देखेंगे कि पहले एक पूरे इतिहास में, भारत के इतिहास में अंग्रेज़ों के आने से पहले आप कहीं नहीं देखेंगे तो किसी प्रकार का कोई आंदोलन हुआ हो या किसी प्रकार का कोई आपको लिटरेचर मिले जिसमें कहे कि साहब कि नहीं 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 बड़ा अन्याय हो रहा है। क्योंकि इस तरह के अन्याय आप देखिए जब वो होते रहे हैं पूर्व में, मध्यकालीन मध्ययुगीन इस्लाम में या मध्ययुगीन क्रिश्चियनिटी में, तो उनके आंदोलनों की और उनकी रिबेलियंस और आर्म्ड रिबेलियंस तक की वहाँ पे आपको इतिहास मिलता है। यहाँ नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि सबसे वेल्दी क्लास तो यही था, सबसे अधिक संपन्न वर्ग यही था। अंग्रेजों ने सबसे पहले आके तो इनको उनका सारा जो है वो धंधा ख़त्म किया, धंधा चौपट करके, और सारी चीज़ें जो है वो इम्पोर्ट करना शुरू किया। अंग्रेज़ों ने अपने आप को यानी इंग्लैंड को संपन्न करना आरंभ किया और यहाँ से सारी वेल्थ जो है उधर ले जाना आरंभ किया और इनको सबको लैंडलेस लेबरर बना दिया। वहाँ से ये शुरू होता है। खैर इस पर हम बात करेंगे और अभी प्रोफेसर कुंदन सिंह जी का जब अपलोड करेंगे तो उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट का ये जो निर्णय है ये स्वागत के योग्य है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।